नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इस क्रिटिकल डे यानी फ्राइडे जून सीरीज का कमेंसमेंट, फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट, मंथली कॉन्ट्रैक्ट का मतलब नई सीरीज का पहला दिन और मेरे ख्याल से शायद साल का सबसे उतार चढ़ाव भरा दिन हो सकता है ये, क्योंकि जब मंडे को हम ट्रेड रिज्यूम करेंगे तो शायद एग्जिट पोल के फिगर्स हमारे साथ होंगी, बाजार एक डायरेक्शनल कॉल ले उस वक्त, लेकिन उससे पहले जहाँ तक जिस शब्द का मतलब होता है ना वॉलेटिलिटी, जो कल दिखाई दी आपको शायद वो आज भी दिखाई दे। आपकी स्क्रीन पे निफ्टी करीब 22,515 और करीब 48,723 की स्तर ट्रैजेक्टरी में निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। देखिए, आज सुबह मैंने कुछ लेवल्स बताए थे आपको, जरा प्लीज मॉर्निंग की प्लेट्स लेके आइएगा। कल हमने एक शॉर्ट लिया, शॉर्ट के बाद शॉर्ट कवर किया, न्यूट्रल गए। आज सुबह आई थिंक दो चीजें थी। देखिए, बाजार खुलता है, खुलने के बेस नहीं रेजिस्टेंस लेके आइएगा। कल हमने 10 तोड़ा, परसों 20 तोड़ा और 50 को ऑलमोस्ट टच किया। मैंने क्लियर ट्रैजेक्टरी डिफाइन की थी कि पहले बाजार खुलने के बाद आपको देखना है रेजिस्टेंस पर। क्या 10 क्या 20 की रीमा की ट्रैजेक्टरी में निफ्टी, जिसको कल और परसों में सरेंडर किया था, उस ट्रैजेक्टरी को रीगेन करने के मूड में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर पहला रेजिस्टेंस कटा तो ठीक है, अगर नहीं कट रहा है, ये लगभग 80 पॉइंट का दायरा, तो आपको सेल लेना है। सेल ऑन राइज इफ फेल्स टू सस्टेन अबव रेजिस्टेंस वन। आज की निफ्टी की इंट्राडे हाई ट्रैजेक्टरी देखिए 0.2 पॉइंट से चलता है। पता है क्यों? क्योंकि जो बाजार खुलता है तो एवरेजेस हल्का सा 5-7 पॉइंट के फ्रैक्शन से चेंज होते हैं। आज की इंट्राडे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी थी 653, उसके ऊपर नहीं टिका, कोलैप्स हुआ। और कोलैप्स अभी तक कहाँ हुआ है? मतलब आज की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी है करीब 495, मोर और लेस। अगर आप देखें, जो सबसे बड़े पुट राइटर्स का जोन है फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, वहां तक रिट्रेस हुआ। सेल ट्रेड ने अपना काम बखूबी किया। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। प्लीज लेके आइएगा रेजिस्टेंस वन, वो थी ट्रैजेक्टरी स्क्रीन पे लेके आइएगा, वो थी 48,861 और 49050। खुलते ही साथ इस ट्रैजेक्टरी को हमें देखना है। अगर नहीं टिके, अगेन शॉर्ट, और उस शॉर्ट का टारगेट जोन रखा गया था करीब 48,388। देखिए, एक सेल राइज का बहुत शानदार ट्रेड मिला। बस कहने की बात क्या है कि वो इंडेक्स जो कि कोलैप्स हो रहा था, वो इंडेक्स जो कि बहुत तेजी से अपने वॉलेटिलिटी के बीच में, राइजिंग विक्स के बीच में अपने 10, 20, 50 रेमा को तोड़ रहा था, अगर उसे एक थोड़ा सा कंफर्ट मिल रहा है आज, अगर वो चला तो फिर 10, 20 रेमा की ट्रैजेक्टरी से कोलैप्स होगा, और वो कोलैप्स हुआ भी। बट याद रखिएगा, ऑप्शंस पे बातचीत नहीं करेंगे आज। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस इतने एक्सपेंसिव है कि कोई इस पर कॉल हम ले नहीं सकते। बट वो कर क्या रहे हैं उसको देखते हैं। जरा 3 स्ट्राइक्स लिखे आइएगा कॉल्स और पुट्स की। देखिए, ये 3 कॉल्स और पुट्स जो है ना, वो प्लेस्ड हैं प्राइस के आसपास की, उनको रियलाइज करने की कोशिश करते हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ शिवांगी शारदा मौजूद होंगे, उनसे भी निफ्टी बैंक में बातचीत करेंगे, फिर उनकी स्टॉक फ्यूचर्स की कॉल और ऑप्शंस की कॉल भी लेंगे। एक बार आप लेके आइए अब 3 कॉल्स और पुट्स निफ्टी की, आउटस्टैंडिंग वाइज इस वक्त कैसे प्लेस्ड है। देखिए, अभी आपको पुट राइटर्स नजर नहीं आएंगे, बट एक चीज आपने देखी होगी कि 22,500 की पुट का जो आउटस्टैंडिंग वाई है वो करीब 30 लाख का है, और 10 लाख पुट वहां पे बिकी हैं इंट्राडे में। दैट मीन्स ये एक सिग्निफिकेंस, ये एक इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। बट याद रखिएगा, अगर कल का लो और ये जोन एक बार फिर से टूटता है, फिर कह रहा हूं, कल का लो और ये 22,500 का जोन अगर टूटे तो फिर डाउन स्विंग टुवर्ड्स जो बेस मेंशन किया गया था ना मॉर्निंग में, वहां तक जाए, इस बात की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि आप देख रहे हैं, न 400 का पुट राइटर विजिबल है, न 22,300 का पुट राइटर विजिबल है। तो लास्ट एज जो हमारे पास ऑप्शंस के मुताबिक है, दैट्स 2250। और मैं हायर ट्रैजेक्टरीज को अभी बार बार फिर से गैस वर्क नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक कि वो मॉर्निंग में मेंशन की गई ट्रैजेक्टरी 641, 645, 650 मान के चलिए, क्योंकि एवरेजेस थोड़े से ऊपर आ जाते हैं, जब तक नहीं कट रही है, नो बाय ट्रेड। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक की जरा ऑप्शन प्लेसमेंट लेके आइए, कैसी है निफ्टी बैंक में? आप क्लियरली आपको विजिबल होगा, कल भी कॉल राइटर्स ने 49,000 की स्ट्राइक पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली थी, इसके बावजूद कि ये इंडेक्स कल अपने 20 डेमा को तोड़ के नहीं गया। एक चांसेस थे पुल बैक के कल जो इंट्राडे में आए थे, पर आप देखिए 49,000 पे करीब 12 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, कॉल राइटिंग यहां भी है, और पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं। इवन अगर आप देखें
48,500 जो कि कल का लोवेस्ट क्लस्टर था, जो कि परसों का लोवेस्ट क्लस्टर था, जो कि 20 डे में है, वहाँ पर 9.25 लाख, सिर्फ 9.25 लाख पुट होल्ड करती है। वो पुट का आउटस्टैंडिंग वाई कहीं कम है इन कंपैरिजन टू 49,000। फिर यही बात कहूँगा कि अभी भी अप्रोच में कोई बदलाव नहीं है, बट इन एनी केस अगर बैंक निफ्टी 48,500 या फिर कल के स्विंग लो को तोड़ता है तो दिक्कत यहाँ पर भी बढ़ेगी। शिवांगी, गुड आफ्टरनून। ये एनालिसिस मेरा था, आई थिंक मैं जैसे इंडस्ट्रीज को अप्रोच कर रहा था, लेकिन आप मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में एग्जैक्टली आप लोगों ने इंडस्ट्रीज पे क्या व्यू रखा है, फ्यूचर्स पर क्या व्यू है, दोनों में से कौन सा इंडेक्स आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, या फिर ऑप्शंस को आप लोगों ने इंडल्ज किया है अपनी स्ट्रैटेजीज में, कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस बड़े इवेंट से पहले आप निफ्टी बैंक को? गुड आफ्टरनून वीरू जी, थैंक यू। तो ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है अपने 23 मंथ्स हाई के लेवल्स पे है, एंड मच एंटिसिपेटेड जो कूल ऑफ है वो नेक्स्ट वीक हम देखने को मिलेंगे। इंडेक्स की बात करें तो इस सीरीज़ में काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम हमने देखा है। 23,110 का एक लाइफ टाइम हाई टच किया, फिर उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, रोल ओवर के आंकड़े भी सम वॉट नियर अबाउट अबव द 3 मंथ एवरेज है। तो ओवर एंड अबव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो निफ्टी है वो इस रेंज में रहेगा जब तक वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो हाई जोन्स पे है। तो एक बार विक्स कूल ऑफ होता है तब हम यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नज़र आते हुए दिखेगी। 22,222 एक मेक और ब्रेक जोन बनते हुए दिखेगा, 22,000 के सपोर्ट और 23,000 का एक नेक्स्ट पड़ाव के लिए। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे क्लियर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है आफ्टर अ सीरीज ऑफ अंडर परफॉर्मेंस, और स्पेशली ड्रिवन बाय पीएसयू बैंक्स। तो यहाँ पे नज़र पीएसयू बैंक्स पे है स्पेसिफिकली, एंड यहाँ पे भी अगर हम लॉन्गर टर्म ब्रॉडर लेवल्स की बात करें यहाँ पे, तो 48,000 का एक लेवल्स है सपोर्ट के तौर पे, एंड अपसाइड जो इसका रीसेंट लाइफ टाइम हाई है 50,000 के आसपास, वहाँ के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, चलिए अब आते हैं शिवांगी आपके आज के डायरेक्शनल ट्रेड्स, और थोड़ा सा जब आप आज कॉल करेंगे शिवांगी स्टॉक्स पे, थोड़ा रोल ओवर्स से हमें वाकिफ़ कराइएगा, कैसे रोल ओवर्स रहे, किन किन स्टॉक फ्यूचर्स को आपने पिक किया है जून सीरीज़ के फर्स्ट डे के लिए। जी बिल्कुल, पहला स्टॉक जो है मेरे रडार पे है वो है ऑटो स्पेस में से काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर, एंड हम देख रहे हैं कि इसमें रोल ओवर्स भी काफ़ी पॉजिटिव आए हैं लॉन्ग साइड में। एक बड़े ही कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में एक फॉलो अप एक्शन देखने को मिल रही है, एंड स्टॉक जो है ब्यूटिफुली अपने 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को भी होल्ड करते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे राय रहेगी खरीदारी की। जो M&M में टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 2640 के, उसके लिए खरीदारी करें 2485 के एक स्टॉप के साथ। दूसरा पिक मेरा जो रहेगा वो है वोल्टास पे। ये कंपैरेटिवली रिस्क रिवॉर्ड जो है इसका काफ़ी बेहतरीन है, एंड हाल ही में हमने इसमें एक 3 दिनों के थोड़े हॉल्ट के बाद वापस रिवाइवल देखा है। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि अपने एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए दिख रहा है, एंड यहाँ पे जो है ख़रीदारी की सलाह रहेगी। जो नेक्स्ट टारगेट्स है वो 1430 के लिए ख़रीदारी करें 1350 के एक स्टॉप के साथ। ओके, शिवांगी दो ट्रेड्स हुए ना आपके, वोल्टास 1375 पे। डायरेक्टर साहब मेरे को प्लीज़ बताइएगा, आई थिंक वोल्टास की मैं ऑप्शन शीट को देख रहा था, वोल्टास और M&M। शिवांगी एक तो आप दोनों ही आपने बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट पिक कर लिए, तीसरा ट्रेड क्या है? और शिवांगी कोई शॉर्ट कॉल है क्या इस वक्त, ये तीनों लॉन्ग कॉल है? जी बिल्कुल वीरू जी, मेरा यह मानना है कि स्विंग्स है काफ़ी बाज़ार में, तो स्ट्रॉन्ग सेक्टर स्ट्रॉन्ग काउंटर्स के साथ हमें लॉन्ग के साइड में ही जाना चाहिए। बाकी काफ़ी CPSE के पॉकेट्स भी है जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे डिफेंस की बात करें, पर मेरी ध्यान यहाँ पे जा रही है PSU बैंक्स में। SBI जो है वो कंसोलिडेशन के पूरे मोड, कंसोलिडेटिव मोड के
पूरे निकलने की तैयारी कर रहा है। पिछले 24 सेशंस का हमने देखा है यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है एंड इंटरेस्टिंगली यहाँ पे एक अच्छे लॉन्ग्स जो है ऐड होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 850 के टारगेट्स के लिए 808 के एक स्टॉप के साथ। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4 पे आपका क्षमा कीजिएगा बाय कॉल, और जरा प्लीज़ एक बार तीनों ट्रेड्स एक एक करके स्क्रीन पे रखिएगा, एक एनालाइज करते हैं। शिवांगी का यहाँ पे SBI फ्यूचर्स, SBI में आई थिंक ऐसे ऐसे इवेंट आ गए, इसको एग्जैक्टली अगर आप देखें अपनी अर्निंग्स के बाद का जो स्ट्रॉन्ग मूव ड्यू था अब तक दिखाने का मौका ही नहीं मिला फ्रेंकली स्पीकिंग। 850 का लक्ष्य है और 828.70 पे बाय कॉल, 808 का स्टॉप लॉस है। दूसरा ट्रेड था शिवांगी जी का वोल्टास, करीब 0.5%, अभी 0.2% ऊपर ट्रेड करता हुआ और 1383 पे फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 1430, 1350 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। और M&M आपने पिक किया यहाँ पे शिवांगी, करीब 1.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ। M&M ऑलमोस्ट अपने करियर की जो सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। अच्छा, एक दो चार्ट चेक लेते हैं जो कि और अच्छा कर रहे हैं, मतलब जिन पर एक व्यू लेना चाहिए। शिवांगी 3332 पे अदानी एंटरप्राइजेस, ऑलमोस्ट आई मीन पॉलिटिकली सेंसिटिव स्पेस और ग्रुप 3331 पे ट्रेड करता हुआ हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है ये पोस्ट आई थिंक जैन 2023। आपका व्यू इस वक्त इस ग्रुप के स्टॉक्स पे, स्पेशली अदानी एंटरप्राइजेस पे? जी बिल्कुल, अडानी एंटरप्राइज स्टॉक की अगर हम टेक्निकली बात करें यहाँ पे तो पिछले 4 दिनों के गिरावट के बाद नेगेशन देखने को मिल रहा है, अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव इंडिकेशन है। बट हम इसका वीकली स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे फॉलो अप मिसिंग है और काफ़ी हद तक हमने देखा है कि अपने एक कंसोलिडेटिव बैंड का जो 3350 का एक हर्डल था वो क्रॉस किया था स्टॉक ने, पर वहाँ उसके ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो 3350 के ऊपर होल्ड करने पे ही इसमें स्ट्रेंथ नज़र आएगी, वरना जो है एक रेंज बाउंड मूव जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। ओके, अदानी एंटरप्राइजेस आपके स्कीम पे 3331 पे ट्रेड करता हुआ। और एक बार आप आई थिंक ब्रेक पे जाएं, उससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को रखिएगा स्क्रीन पे। आज सुबह का जो निफ्टी का मूव टुवर्ड्स 20 डे और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, उसमें रिलायंस का बड़ा योगदान था, न्यूज़ फ्लो अच्छा था, बट उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा सिंक हो गया। अभी एज ऑफ नाउ डे लो की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। शिवांगी, आज का हाई रिलायंस पे क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस था, कॉल राइटर्स का जोन था, 2900 के पास आसपास इसका फॉलिंग 50, 20, 10 प्लेस्ड है और अभी डे लो की ट्रैजेक्टरी में। रिलायंस पे आपकी रीडिंग क्या कह रही है, स्पेशली इस इंडेक्स हैवी वेट पे क्लोजर टू दिस इवेंट? मान लीजिए जिसकी होल्डिंग है इस वक्त वो क्या करे? जी बिल्कुल, रिलायंस की अगर हम वीकली चार्ट को अगर हम देखें तो अपने एक पिछले वीक के लो को अभी भी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट कर रहा है, वहाँ के आसपास ही हमने एक वापस पुल बैक मूव देखने को मिला है। एंड हालांकि अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, मोमेंटम क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लेस है तो यहाँ पे एक काफ़ी ड्राइव करने के लिए मेहनत लगेगी, पर ओवरऑल वीकनेस जो है वो अब और नहीं दिख रहा है इन लेवल से। मीनवाइल निफ्टी को लेके आइए आप 22,502। एक चीज़ याद रखिएगा, अभी हम डे लो की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहे हैं। 22,500 के नीचे मतलब कल का जो लोवेस्ट क्लस्टर है लगभग वो मेरे ख्याल से 22,433 की ट्रैजेक्टरी थी, वो ओपन है। एक वैलिड पॉइंट जो 22,500 के नीचे नज़र आ रहा है वो है करीब 420 की ट्रैजेक्टरी। याद रखिएगा 420 के आसपास ही हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और अगर आप 2 या 3 सेशन, अब देखिए थर्ड सेशन में क्या है, थर्ड सेशन में अपीयर हो रहा है एग्जिट पोल। अदरवाइज अगर ये कल का फर्स्ट, आज का सेकंड, अगर थर्ड सेशन और ये शायद 20 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा था तो 2240 की 420 की पॉसिबिलिटी थी। 420 पे निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। तो अभी तक समहाउ आई मीन 22,500 के जोन को होल्ड करने में मतलब कामयाब रहा है ये। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आज करेंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।
शेयर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। और बहुत एज पे, बहुत ही अगर आप देखें नज़दीकी मामला है यहाँ पे इस वक्त 22,502 पे, बिल्कुल 512 पे निफ्टी, और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट डे की लोवेस्ट ट्रिजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ। एक बार जरा मैं इससे पहले कि सस्ता ऑप्शन लेके आऊँ आपकी स्क्रीन पे एक दो चार्ट्स रखना चाहूँगा जो कि इस वक्त काफ़ी भारी तरीके से क्रैक हो रहे हैं। 1009 पे आपका जो PSU बैंक, मतलब PSU बास्केट में जाए तो आज IRCTC में काफ़ी पेन है। देन REC को देखिए, PFC को देखिए, सभी काउंटर्स बैकफुट पैकेट ट्रेड कर रहे हैं। और आज और दिग्गजों में जो बैकफुट पैकेट ट्रेड कर रहे हैं उसमें आप जरा फार्मा को देखिए, सिप्ला और विंडो फार्मा सब के सब मतलब लोअर ट्रेजेक्टरीज में प्लेस्ड हैं। खैर अभी काम करते हैं, ये थोड़ी सी स्कैनिंग थी मार्केट की, लेकिन आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड शिवांगी क्या पिक कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है चोला फाइनेंस। इसमें एक काफ़ी अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने एक काफ़ी अच्छे लेवल से सपोर्ट लेके अब यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रही है। RSI पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी की तरह टर्न होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम बिल्कुल ऑप्शंस के थ्रू प्ले आउट करें एंड 1240 के एक कॉल ऑप्शन में ख़रीदारी की सलाह रहेगी, 49 के एक स्टॉप लॉस और 70 के टारगेट्स के लिए। ओके, चोला का यहाँ पे 1246.80 पे कॉल, मतलब कॉल लेना है। 56 रुपये पे इसका 1240 का स्ट्राइक, और करीब करीब 70,672 शेयर यहाँ पे आज इन ओपन इंटरेस्ट में जुड़े भी हैं। और स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है चोला में। आज सुबह इनफैक्ट स्पॉटलाइट में भी इसका उल्लेख किया गया था और अच्छा मूव देता हुआ काउंटर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है। शिवांगी, एक स्टॉक पे और आपकी राय चाहूँगा, मतलब जिसने आज एक अच्छा मूव दिया है, जिसमें कल नंबर्स के बाद रिएक्शन काफ़ी ख़राब था। मैं क्योंकि बहुत सारे काउंटर्स ऐसे हैं जो कि शायद एक स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी से सडनली आई थिंक एक वीक ट्रैजेक्टरी में प्लेस हो गया। फॉर इंस्टेंस कमिंस, टाटा स्टील को देखिए, नंबर्स के बाद रिएक्शन काफ़ी नेगेटिव, 167.75 आज ऑलमोस्ट 50 DMA की रेंज को स्ट्राइक करता हुआ। शिवांगी, आपका टेक क्या है इस वक्त टाटा स्टील पर? जी बिल्कुल, कल के सेशन में हमने काफ़ी न्यूज़ ड्रिवन प्राइस एक्शन देखा एंड स्टॉक, हालांकि अगर लॉन्गर टाइम स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर है अपने ही स्पेस में ही। तो मेरी राय रहेगी कि हम यहाँ पे थोड़े बहुत एक पुल बैक मूव का वेट कर सकते हैं अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, और इन्वेस्टिंग के लिए अगर किसी के लिहाज से लिया हुआ है तो बिल्कुल कोई डर वाली बात नहीं है। चलिए शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई और सभी स्टॉक्स पे और इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखी, आपने सस्ता ऑप्शन दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल एक ब्रेक, मार्केट से डे लो, लेकिन आपसे अगली मुलाकात होगी आज 2 बजे कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।